शेखू ये सारी इम्तिहानी मेहनत भट्टे पर काम करने से बचने के लिए कर रहा था। इसके चालाक दोस्त जीदे मोची ने इसे मशवरा दिया था कि पढ़ाई इसके बस की बात नहीं, मैट्रिक पास भी कर ली तो इसके बाद कॉलेज में फिर फंस जाएगा। इससे चाहिए कि बुरे वक्त से पहले कोई आसान काम तलाश कर ले। इसके अब्बे को इसके वेले रहने से चिढ़ थी। काम होगा तो इज्जत होगी। साथ ही जीदे मोची ने धमाका किया कि वो एक नया बिजनेस शुरू करने वाला है। अगर वो चाहे तो सरमाया लगाकर वो भी शामिल हो सकता है। बिजनेस बड़ा जबरदस्त था। इस नाम को सुनकर शीका बेहोश होते होते बचा। बिजनेस बड़ा हाई फाई किस्म का था। शूज क्लीनिंग, रिपेयरिंग एंड स्टिचिंग बिजनेस ऑन ओपन रोड, ओपन स्टाइल। शीके ने अंग्रेजी के ये अल्फाज बड़ी मुश्किल से याद किए थे। इस हाई फाई जॉब के बारे में सुनकर इसके अब्बे की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि इसका गधा घोड़ों की रेस में दौड़ने लगेगा। इसकी अम्मा ये सुनने के बाद जोश में आकर भाग गई दूसरे कमरे में और मुश्किल से मुसल्ला तलाश करके बगैर वुजू के भी 2 नफल अदा किए। जिस बिजनेस का नाम इतना बड़ा था, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये सुनकर मैं सर पटकने के बजाय खामोश रहा। इसने मेरी कोशिश की जरा भी कदर नहीं की थी। मैंने फकीर को बड़ी मुश्किल से राजी किया था। अब इसे जूते पड़ने ही चाहिए थे। इधर शेखू अपनी धुन में मस्त था। मैं ये सुनकर खामोशी से घर चला गया। लेकिन शेखे की अकल ठिकाने आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अगले ही दिन इसने बिजनेस मॉडल देखा जो एक बुक शॉप के सामने मौजूद थड़े पर बोरी आन बान और शान के साथ मौजूद था और लोग नंगे पांव खड़े अपने जूतों का इंतजार कर रहे थे। इससे 50 गज के फासले पर वो नया बिजनेस एक पार्टनर के साथ शुरू करना चाहता था। वहां बेटे शूज इंजीनियर ने पिछले महीने ही वफात पाकर इस सेट को खाली छोड़ दिया था। जीदे ने इसका सामान खरीद लिया था और अब वो बिजनेस बढ़ाना चाहता था। शेखे की अकल जो घास चरने गई थी वो प्लास्टिक की निकली। शेखा जानता था कि इसका अब्बा ये सुनकर इसकी खाल उधेड़कर रख देगा। पिंडों में बरादरी सिस्टम बहुत पेचीदा होता है। शेखे का अब्बा इसे भट्टे पर तो लगवा सकता था, मगर शू क्लीनिंग, पॉलिशिंग और स्टिचिंग एंड रिपेयरिंग करते देख लेता तो इसकी नाक कट जाती। लेकिन शेखे के लिए तो ये बुरे वक्त का आगाज था। अगले दिन नतीजा निकला और इस बार अंग्रेजी और रियाजी के साथ बाकी सब मज़ामीन में भी आला संत मायने फैल हासिल करने में कामयाब रहा था। मैं इस दिन सारे काम तर्क करके ये स्पेशल शो देखने के लिए बेताब था। इस शाम इसके चेहरे पर एक बार फिर वही नहुसत छाई हुई थी। मुझे अंदाजा हो गया है कि क्या हुआ है। मैं भी ड्रॉप सीन का मुंतजर था, क्योंकि मुझे तो इल्म था कि शू इंजीनियर का मतलब क्या था। फेल होने की खबर सुनकर इसके अब्बे ने पहला जूता उठाया, लेकिन फिर इसे शेखू के नए बिजनेस का ख्याल आया। शेखा अब्बे को 2-4 दिन और ठरखा सकता था, मगर बुरा वक्त जब आता है तो सास की तरह जल्दी नहीं जाता और जब तक रहता है जीना हराम किए रहता है। बुरा हो मुंशी हरामदीन का, जो इसी वक्त दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और साथ फकीर वालिद प्रोफेसर भी था। शेखू के अब्बे ने बड़े फख्र से मुंशी को बताया कि बेशक शेखा फेल हो गया है, मगर इसने ऐसा बेमिसाली काम शुरू किया है जिसके बारे में इसने पहले कभी नहीं सुना। फिर इन्होंने अंग्रेजी में भी बताया कि कुकिंग, स्टिचिंग, फ्लाइंग टीचिंग। पहले तो सभी दंग रह गए, मगर फिर जब फकीर ने शेखू की असल अंग्रेजी का तर्जुमा किया तो शेखू के अब्बे का पहले तो साउंड म्यूट पर चला गया। फिर इसमें मोबाइल से मिलती जुलती वाइब्रेशन शुरू हुई। फिर वो चुपचाप अंदर चला गया। ये देखकर मुझे मायूसी हुई कि
ایک قابل استعمال حالت میں موجود ڈنڈا سامنے ہی ویلا پڑا تھا، مگر اس ڈرامے کا اتنا بد مزہ اینڈ میرے گمان میں بھی نہیں تھا، مگر پکچر ابھی باقی تھی۔ محترم تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو بیٹ کا برانڈ نیو ان یوزڈ 0 میٹر ڈنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے وہیں سے بڑک ماری، اوے کسے کنجر دے پتر، اج تیرا پیو بھی تینوں نہیں بچا سکتا۔ چاچا جی کا یہ سٹیٹمنٹ بڑا سنسنی خیز ثابت ہو سکتا تھا اگر حالات نارمل نہ ہوتے، مگر ابھی اس پر توجہ دینے کا وقت نہیں تھا۔ اس کے بعد کے حالات سب کے لیے دل گردو رہے۔ شیخے کے ابے نے کمر کس کے شیخے کی چیسنگ شروع کی تو شیخو نے رکاوٹوں والی دوڑ کا آغاز کیا۔ شیخا پہلی بار گھر کے اندر کوئی کام دل جمی سے کر رہا تھا، یعنی بھاگ رہا تھا۔ شیخے کے ابے نے نشانہ مس ہونے کے بہانے سب کو 2 ڈنڈے لگائے، لیکن شیخو کی دھلائی دیکھنے کے لیے یہ قیمت زیادہ نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد ہڈ حرام شیخے کی رفتار کم ہوئی تو پہلا ڈنڈا اس کی تشریف پر پڑا اور میرے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ پھر باؤ جی اچانک فارم میں آئے اور افریدی کی طرح چھکے پر چھکا مارنے لگے۔ اچھی طرح دھلائی کے بعد منشی کی طرف متوجہ ہوئے، غلامے کل سے یہ تیرے لیے کام کرے گا اور ذمہ داری بھی تیری ہوگی، اگر یہ ٹھیک طرح سے کام نہ کرے تو جان میری اور چمڑی تیری۔ شیخے کے 14 طبق مختصر وقت میں دوسری بار روشن ہوئے۔ اب شیخے کو بٹا خش پر کام کرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، اور یہی اس کی سزا تھی۔